Hello everyone, so today is the first of Dashera and happy Dashera to all of you. So today I am going to the Chandni Chowk market with my friend and her family. ये मेरी बहन गई थी मुझे ऑटो स्टैंड तक छोड़ने। यहाँ मैं बैठ गई हूँ ऑटो में और जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरा वहीं पे वेट कर रही है जहाँ मैं उतर चुकी हूँ अपना ऑटो से। ऑटो से उतर के थोड़ा सा वॉकिंग है मेट्रो स्टेशन, तो मैं जा रही हूँ वॉकिंग मेट्रो स्टेशन। और ये रहा रास्ते का व्यू। और यहाँ पे ये रही मेरी फ्रेंड, मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ये उनकी फैमिली है, ये उसकी बड़ी बहन है, ये उसका जीजा है, ये आंटी पीछे से झाँक रही है। हमारी मेट्रो आ गई है और हम मेट्रो में जा रहे हैं। हमने फटाफट अपनी सीट ले ली है क्योंकि मेट्रो में, दिल्ली के मेट्रो में सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस हम फाइनली मेट्रो में बैठे हैं। और ये मेरी फ्रेंड की दी का बेटा, देखो इसको कितना मज़ा आ रहा है, ये फुल मज़े कर रहा है, ये खेल रहा था मेट्रो में। और हम बार बार मेट्रो देख रहे हैं कितना बच्चा है। ये रहा मेट्रो के बाहर का व्यू। ये देखो, इसको मंकी देखना था यहाँ पर और यहाँ से दिख रहा है हमें अक्षरधाम। ये देखो, ये अक्षरधाम वाला मंदिर यहाँ से हमें दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। वैसे अक्षरधाम में अंदर घूमने के लिए कुछ नहीं है, बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हम उतर गए हैं एक मेट्रो स्टेशन पे जहाँ से हमें चेंज करके चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन लेना है। एंड हियर वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट मेट्रो। और ये आंटी देखो, हर वीडियो में आंटी आ रही थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी है, इनको बहुत शौक है वीडियो का। और ये उसका भाई है जो यहाँ दांत फाड़ रहा है। सो अब हम जा रहे हैं नीचे से हमें एक और मेट्रो मिलेगी जो हमें चांदनी चौक पर ड्रॉप करेगी। यहाँ हम वेट कर रहे थे मेरी फ्रेंड की बहन का, वो अपने बेटे को दिलवाने गई थी, बहुत वो रो रहा था। और हमने मेट्रो भी ले ली, हम पहुँच भी गए हैं चांदनी चौक। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी कि चांदनी चौक कहाँ लिखा है जहाँ पे मैं कैप्चर करूँ, तो ये रहा, यहाँ लिखा हुआ चांदनी चौक। फाइनली वी आर इन चांदनी चौक एंड अब हम मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट करने के बाद हमारी स्टॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ हमने एग्ज़िट कर लिया है हमें दिखा अमरूद वाला, तो हमने अमरूद लिए। गाइस 150 रुपये किलो हमें अमरूद मिला है। यहाँ था एक छोटा सा मंदिर और यहाँ देखो भैया ऐसे अमरूद में से मसाला लगा के हमें दे रहे हैं। देखते मुंह में पानी आ गया था। और ये अमरूद रेड वाले हैं, तो यहाँ आंटी और अमरूद ले रही है सबके लिए। सब खाएंगे अमरूद, सबको पसंद है अमरूद, के लिए कोई मना कर ही नहीं सकता। यहाँ मेरी फ्रेंड की सिस्टर देख रही थी अपने लिए सूट, तो बहुत ही प्यारे प्यारे सूट आए हुए थे। यहाँ ये मुझे अमरूद के प्राइस बता रहा था कि देखो 150 रुपये किलो अमरूद थे। ये मेरी फ्रेंड, हम लोग खा रहे हैं यहाँ अमरूद खा के हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग की तरफ, जहाँ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भीड़। और 350 रुपये में इतने प्यारे सूट आए थे यहाँ पर। मैंने भी 3-4 सूट पिक कर लिए हैं। यहाँ देखो हम लोग सूट देख रहे हैं, बहुत अच्छे कलेक्शन आए हुए थे। और किसी ने मुझे बोला दशहरा है आज, तो आज रश नहीं होगा, बट इतना रश था कि हम ढंग से शॉपिंग भी करने को नहीं मिल रही थी। सो यहाँ हमने देखे सूट, मतलब आगे और भी मार्केट है सूट की, बट पता नहीं क्यों हम यहीं रुक गए थे और हमने यहाँ से ही सूट ले लिए बहुत सारे। हम लोग ने आगे ज़्यादा कुछ देखा नहीं और हमने सूट पिक कर लिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉपिंग करने के लिए। मेरी फ्रेंड की सिस्टर जो है, उनके घर में किसी की शादी है, तो वो अपने लिए कुछ वेडिंग वेयर लेने आई हैं, अच्छा सा फैंसी ड्रेस अपने लिए भी और जिनकी शादी में जाना है उनके लिए भी कुछ। सो ये हम पता नहीं कौन सी गली में घुस गए हैं और यहाँ तो गलियों का पता ही नहीं लगता। तो ये हम जा रहे हैं, कुछ हमने देखे थे, बीच में रुक के मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ थी काफ़ी। और यहाँ हम किसी की दुकान में घुस के फिर हम बाहर निकले हैं। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा हम कौन सी गली में घुस गए हैं, किसी खुफिया सी गली में। तो ये हम जा रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड यही लेकर आई थी हमें इस गली के अंदर। फिर हमने कहा बाहर भी तू ही निकालेगी, तो फिर इसने कहाँ से रास्ता ढूंढा बाहर निकलने का। फिर हम बाहर गए यहाँ से
और यहाँ हम लोग रास्ता पूछ रहे थे किसी से, वो बंदा हमें अपनी शॉप पर ले गया कि तुम मेरी शॉप पर आके कपड़े देख लो। लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं, ये मेरी फ्रेंड का भाई है, ये मेरे पीछे पीछे था। तो मैं कह रही थी यहाँ पे कि देखो ये कब से मेरा पीछा कर रहा है लड़का, वहाँ जाता है। फिर हम शॉप से बाहर निकले, कुछ पसंद नहीं आया हमें, ये हमने सूट ले रखे हैं। और जहाँ हमने खाए फ्रूट चाट, गाइस यहाँ हम थे फ्रूट चाट खाते खाते यहाँ पे दो जने आपस में लड़ने लग गए थे। एक तो मेरी फ्रेंड को धक्का मार के चला गया था। मतलब ठीक है, आजकल लोग उम्र की लिहाज नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी था, एक तो बहुत छोटा लड़का था, आई थिंक 18-19 का, और एक अंकल थे जो बहुत बड़े, मतलब एजेड थे उसके अकॉर्डिंग। सो वहाँ उन लोगों ने मारपीट करी है। उसके बाद फिर इसकी मम्मी को भी चोट लग गई थी मेरी फ्रेंड की, तो हम लोग उस बंदे को ढूंढ रहे थे बट वो नहीं मिला। हमने कहा ठीक है लीव यार, अब तुम कहाँ ढूंढोगे उसको। फिर यहाँ हम घुस गए पराठे वाली गली में। यहाँ भी इतनी भीड़ थी कि हम परेशान हो गए। फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर हमें दिखा था राम लड्डू वाला, तो हमने यहाँ से राम लड्डू भी खाए हैं। ये देखो आंटी ने यहाँ पे आंटी को राम लड्डू इतने पसंद आए थे कि आंटी ने कहा मेरे को और खाने थोड़ा आगे जाके। फिर हम वहाँ से रिटर्न आए, हमने आंटी को दोबारा से राम लड्डू खिलाए हैं। बट अच्छे थे राम लड्डू, मैंने भी खाए थे, मुझे वैसे पसंद नहीं है इतने, पर अच्छे थे। तो ये यहाँ पे ये लोग सब खा रहे हैं राम लड्डू। बेसिकली मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ खाने ही गए थे, शॉपिंग तो क्या ही करनी हमने। और इसने ली थी कुल्फ़ी, मैंने कुल्फ़ी नहीं ली थी, मुझे कुल्फ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं ली। उसके बाद हम लोग ऐसे ही भटकते रहे क्योंकि हम पे कुछ काम नहीं था, तो हमने कहा चलो घर चलते हैं। यहाँ हमने करी थी सारी शॉपिंग, हम मेट्रो स्टेशन पर आ गए। देखो मेट्रो स्टेशन पे भी इतनी लंबी लाइन थी, इतनी लंबी लाइन थी। वहाँ पे लोग पुलिस वाले अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि अपने सामान का ध्यान रखना, ये वो कोई चोर भी हो सकता है, ये वो। तो हमने कहा ठीक है। सो वो रहे पुलिस वाले अंकल जो हमें अनाउंसमेंट कर रहे थे सबको ढंग से रहने के लिए, तरीके से अपने सामान को ढंग से रखने के लिए। यहाँ लंबी लाइन थी चेकिंग के लिए। फिर हमने यहाँ से फटाफट एंट्री करी और हमारी लाइन तो बहुत धीरे धीरे ही चल रही थी। यहाँ हमने फाइनली एंट्री कर ली है, हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ये रहा, हम पहुँच गए हैं क्रॉस करके मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हम लेंगे अपने घर की मेट्रो और फटाफट जाएंगे घर, क्योंकि दशहरा है तो आज हमें मेले में भी जाना है। हम वहाँ काफ़ी लेट हो गए चांदनी चौक में, क्योंकि हर जगह भीड़ थी, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ से हमने लिया नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली वाले मेट्रो, क्योंकि हमें यही सी मेट्रो से जाना था। ये रही मेट्रो स्टेशन की भीड़, राजीव चौक वाली। बट राजीव चौक पे इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि सारी भीड़ चांदनी चौक में थी। तो ये हम घुस गए मेट्रो के अंदर, हमें बैठने की जगह नहीं मिली, तो हम सबके सब खड़े थे। बट ये लड़का बैठ गया था, मेरी फ्रेंड का भाई। तो मैंने बोला भाई उठो उठो जल्दी यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारी दुकान वुकान नहीं लगने वाली, और लगाने तो पैसे भरो। तो कहता ठीक है पैसे दूंगा, मेरे को सीट दिलवा दो। तो ये हमने करी थोड़ी सी फन। और अब हम घर जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मुझे जाना था दशहरे में भी। सो ये रहे हम सब, जिस हम लोगों ने मस्ती करी, बहुत सारी खाया पिया, शॉपिंग करी। और ये देखो यहाँ से वापस जाते थे हमें अक्षरधाम का नाइट वाला व्यू, कितना सुंदर लग रहा है यार। मतलब नाइट का व्यू देख के मन कर रहा था कि चले जाए। फिर हम लोग उतर गए मेट्रो से, हमारा स्टेशन आ गया था। फिर हम गए, एग्ज़िट करा हमने यहाँ से। उसके बाद आए थे मेरे फियांसे लेने के लिए मुझे, हम लोग गए घर। इन्होंने मुझे बोला फटाफट कपड़े चेंज कर आओ, फिर हम चलेंगे दशहरे वाले मेले में। ये मैं निकल चुकी हूँ कपड़े चेंज करके दशहरे के मेले के लिए। ये मेरे हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ मैं। ये पीछे मैंने सूट पहना, क्योंकि मेरे सास ससुर भी वहाँ पर थे, तो मुझे सूट पहनना था। और ये देखो मेले से हर कोई पता नहीं कौन तो कचरा फेंक रहा था, और लोग नकली नोट भी वहाँ से उड़ा रहे थे सबके ऊपर। तो मेले में भी काफ़ी भीड़ थी, हम गए थे कवि नगर वाले मेले में, बहुत भीड़ थी। ये था मेरा आज का ब्लॉग, बाय, थैंक यू सो मच।